यूपी के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात भीषण आग लगने में 10 बच्चों की मौत हो गई, जो कि झकझोर देने वाला है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है और फायर सेफ्टी एक्ट बनाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को भी चेताया गया है। झिरनिया में अनादि टीवी की खबर का असर देखने को मिला। शिवना गांव में किसान के साथ धोखाधड़ी की गई थी। बता दें कि किसान मंडी में फसल लेकर गया, जहां फुटकर व्यापारी ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे में छेड़छाड़ की। किसान की फसल का वजन कम किया। व्यापारी ने किसान के 9 क्विंटल कपास को 6 क्विंटल बना दिया था। इसके बाद मामले में कलेक्टर ने अब जांच के आदेश दिए। खरगोन जिले की पुलिस ने गांजे की खेती को लेकर बड़ी कार्रवाई की। महेश्वर थाना पुलिस ने अलग अलग इलाके में उगाए गए गांजे के 671 पौधे जब्त किए। इनकी कुल कीमत तकरीबन 16 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है। शाजापुर के शहरी हाईवे पर उस वक्त विवाद की स्थिति बनी जब नगर पालिका की टीम अस्थायी वुलन की दुकानों को हटाने पहुंची। दरअसल नगर पालिका की टीम दुकानों की जमीन को सरकारी जमीन बताकर हटाने लगी। अब इस दौरान एक व्यक्ति ने दुकान की जमीन को निजी भूमि बताते हुए कार्रवाई को रोक दिया। वही व्यापारियों का कहना है कि पूरे हाईवे पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन नगर पालिका की टीम जबरन वसूली की दुकानों को टारगेट कर रही है। देहरादून में जिला प्रशासन ने होटल हयात रीजेंसी में 24 घंटे बार खोलने के आदेश को निरस्त कर दिया है। 24 घंटे बार खोलने के आदेश की सोशल मीडिया से लेकर आम जनता ने जमकर आलोचना की थी। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने आदेश को निरस्त कर दिया। डीएम सबिन बंसल ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने से पहले ही बार को अनुमति देने का आदेश जारी हो गया था, जिसका पालन करते हुए होटल के बार को अनुमति दी गई थी। इंदौर की ग्रामीण सामेर पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब की कुल 290 पेटियां बरामद की, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली कि शिप्रा सामेर रोड से एक सीमेंट की ट्रक में अवैध शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस वहां पहुंची और ट्रक को रोककर उसकी जब तलाशी ली तो इस दौरान उसमें तकरीबन शराब की 290 पेटियां भरी हुई पाई गई। आरोपी चालक ने बताया कि वो शराब का अंबाला हरियाणा लेकर जा रहा था। वहीं बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने के चलते कुसमी थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। दरअसल बीते दिनों एक शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों के लापता होने के गुमशुदगी की रिपोर्ट कुसमी थाने में दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी जितेंद्र ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और कार्य में लापरवाही बरती। इसके चलते टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया। भिलाई में फिर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या हुई है। मामला छावनी थाना क्षेत्र के रामनगर तालाब का, जहां पर मृतक रोहित सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ चाय पीने निकला। इसी दौरान इनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ा कि 2 दोस्तों ने मिलकर रोहित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उसे बचाया नहीं जा सका। वारदात के बाद आरोपी ट्रेन से भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही थाना पुलिस ने पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ में मनपसंद ऐप लॉन्च होने के बाद कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले 15 साल शराबबंदी की बात करने वाले अब शराब पिलाने की गारंटी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी का हर नेता शराब को लेकर भाषण देता रहता है। झूठ बोलकर सत्ता में आई बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोना चाह रही है। ये कांग्रेस के आरोप है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू जांजगीर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने भाजपा कार्यालय में एक बैठक की और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जांजगीर के कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली गई है और गुणवत्ता से काम करने को लेकर निर्देशित किया गया है। दिल्ली के इंद्रपुरी में रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सांसद बांसुरी स्वराज ने रेलवे के फुट ओवर ब्रिज की आधारशिला रखी। इस दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इंद्रपुरी की सुरक्षा और प्रगति के लिए नया अध्याय है। इस फुट ओवर ब्रिज से करीब 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जावत की ग्राम पंचायत सरोदा में सड़कों पर बहता गंदा पानी स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। सड़क पर गंदे पानी के कारण राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, नालियों की सफाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बीमारियों का डर सताने लगा है। ग्रामीण कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार ग्रामीणों की सुध लेने को ही तैयार नहीं। नरसिंहपुर जिले के गाड़रवाड़ा में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी राज्यों से आए खिलाड़ियों को बधाई दी। मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा कि गाड़रवाड़ा में देश के सभी राज्यों से आए हुए राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ियों के लिए सभी जरूरी चीजें बेहतर की जाएंगी।
जबलपुर की विजयनगर थाना पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर देह व्यापार का खुलासा किया। साथ ही होटल में 5 युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस ने बताया कि जबलपुर समेत आसपास के जिलों की गरीब वर्ग से आने वाली लड़कियों को पैसे कमाने का लालच देकर इनसे देह व्यापार कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने होटल संचालक विजय चौकसे समेत कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। सपा के चुनाव प्रभारी चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा सांसद के नॉनवेज और दारू पार्टी को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मिर्जापुर के सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान सांसद वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी सांसद विनोद बिंद और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजबा में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का संदेश लोगों तक ताकि पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोग फील्ड में घूम रहे हैं और इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। सूरजपुर जिले में कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से मारकर सिर पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया। वारदात चेंद्रा चौकी के रेसरी गांव में हुई। खेमसाय पेकरा शराब के नशे में आए दिन अपनी पत्नी के साथ विवाद करता था। वारदात के वक्त भी वह पत्नी से झगड़ा कर रहा था। तभी उसका छोटा बेटा भुवन पेकरा वहां आया और गुस्से में घर में रखी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मौके पर ही खेमसाय की मौत। देवास जिले की बागली पुलिस ने बाइक चोरों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले और खरीदने वाले कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइकें बरामद की। पुलिस ने सभी आरोपियों को बागली न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। खरगोन पुलिस की तत्परता से एक युवक की जान बच गई। दरअसल खलटाका चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि एबी रोड पर बने पुल से एक युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। सूचना के बाद पहुंचे प्रभारी राजेंद्र अवस्थिया पुलिस बल के साथ तुरंत नर्मदा नदी के पुल पर पहुंचे और मछुआरों की मदद से युवक को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस वाहन से युवक को धामनोद अस्पताल लाकर उसका इलाज किया गया। उसकी जान बच गई। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में एक महिला और उसकी बेटी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार को दोनों के शव घर से कुछ दूर एक खेत में पाए गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों बेटे गौरव की कोर्ट मैरिज से आहत थी। मिर्जापुर के सेमरा गांव में एक महिला की हत्या, लूट और पिटाई के मामले में आखिरकार पुलिस ने इसे सुलझा लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लूटे गए आभूषण और असला कारतूस को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार ये दोनों आरोपी चुनार में हुई हत्या में शामिल थे। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने गीता देवी के शैक्षिक प्रमाण पत्र के बहाने घर में घुसने की योजना बनाई और उसके बाद पिटाई के बाद हत्या कर दी। बिहार के पूर्व डीजीपी और रामकथावाचक गुप्तेश्वर पांडे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को इस्लाम या ईसाइयों से नुकसान नहीं, सनातन को अपने ही सनातनी पाखंडियों से नुकसान है। इतना ही नहीं, कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे ने गायत्री परिवार, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, विहंगम योग और आर्ट ऑफ लिविंग को सनातन का पाखंडी बताया। कौशाम्बी में एक युवक की मुर्गे से प्रेम की कहानी काफी चर्चा में है। युवक को मुर्गा उसका पालतू था और उससे काफी उसे प्रेम था, लेकिन उसके कत्ल कर दिया गया, उसे मार दिया गया। जिसकी सजा दिलाने के लिए वो थाने पहुंचा और शिकायत देकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की जिद पर वो अड़ गया। पिपरी थाना क्षेत्र के जवई गांव निवासी शिवराम ने एक मुर्गा पाला था, जिसकी पत्थर से एक शख्स ने हत्या कर दी थी। भोपाल के इटखेड़ी इलाके में चांदपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में शनिवार को खूनी संघर्ष देखने को मिला। जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में डंडे फाड़ों से लेकर तलवारें तक चल गई। हमले में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों ही पक्ष दरअसल जमीन के एक टुकड़े को लेकर अपना मालिकाना हक होने का दावा करते हैं। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज किया है, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। खरगोन पुलिस ने अवैध गांजा बेचने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से कुल 1 किलो 270 ग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त किए गए इस गांजे की कीमत कुछ 15,000 बताई जा रही है। पुलिस ने खलटाका चौकी में आने वाले मुकंदपुरा गांव पर गांजा देने जा रहे इस तस्कर को गिरफ्तार किया। झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में भी जिला अस्पताल में बने बच्चों के वार्ड की गहनता से निरीक्षण किया गया। जिला हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट, फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा को चेक किया गया। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह और अग्निशमन अधिकारी ने अस्पताल में गहनता से जांच की। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा में सागर कमिश्नर के अचानक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। सागर के कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने छतरपुर जाते समय बड़ा मलहरा के सिविल अस्पताल और घिनौची आंगनबाड़ी केंद्र का अचानक निरीक्षण किया। अस्पताल में ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। साथ ही उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले घिनौची ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया। बस्ती के जिला अस्पताल का एडीएम प्रतिपाल सिंह
चौहान ने निरीक्षण किया। अचानक निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम ने अस्पताल के अंदर काफी सारी खामियां देखी और इसी को लेकर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार भी लगाई। ज्यादातर लाइट की कमियां मिलने पर जल्द से जल्द इन्हें सही कराने के एडीएम ने सख्त निर्देश दिए। साथ ही साफ सफाई को लेकर भी एडीएम ने कड़े निर्देश दिए। नवे हॉस्पिटैलिटी इंडिया वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2024 ने खुद को पर्यटन और आतिथ्य उद्योग क्षेत्र के सितारों और कप्तानों को सम्मानित करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया। इस खास मौके पर कई बड़ी हस्तियां मंच पर नजर आई। इनमें भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीनियर लीडर श्याम जाजू भी उपस्थित थे। यूपी के हापुड़ में पशुओं का लेंटर गिर जाने से मौत हो गई। 3 भैंसों की जान चली गई। मलबे में 7 से 8 और भी भैंसें दब गई थी, जिनकी निकालने की कार्रवाई हुई। पशुओं के लेंटर गिरने की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मचा। बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए। बाद में पुलिस भी वहां पहुंची और इनका रेस्क्यू शुरू किया गया। मलबे को हटाने के लिए क्रेन और जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर बाईपास के पास एक सूटकेस में महिला की लाश मिली, जिससे सनसनी मच गई। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसकी हत्या करके शव को उसी सूटकेस में भर दिया और हाईवे किनारे फेंक दिया। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। हरदोई में पटाखा पीड़ित परिवारों की न्याय यात्रा स्थगित कर दी गई। जिला प्रशासन की समझाइश के बाद सीहोर के गोपालपुर से पटाखा ब्लास्ट पीड़ित वापस लौट गए। सभी लोग हरदा से सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने के लिए पैदल निकल गए थे। बता दें कि 9 महीने से पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह और एसपी अभिनव चौक से सीहोर के गोपालपुर पहुंचे थे और इन पीड़ितों को समझाया। हरदोई संडीला में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने जिला अधिकारियों से अवैध भूमि कब्जों की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त कानूनगों और लेखपालों को निर्देश दिए कि सरकारी और गरीबों की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों का सत्यापन करें और सभी अवैध कब्जों पर की गई भूमि को कब्जा मुक्त कराई जाए। हरदोई संडीला के ब्लॉक स्तरीय बाल के नाम शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन महाराजा शल्य सिंह अर्कवंशी मिनी स्टेडियम मीटो में किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम का उद्घाटन करते नजर आए। इस प्रतियोगिता में विकासखंड संडीला के 10 न्याय पंचायत सोम ककराली, बेगमगंज, गोसवा, डोंगवा, सुंदरपुर, मोहम्मदपुर, मलेरा, महागवा विद्या के छात्रों ने प्रतिभाग किया। मंदसौर में हाईवे पर एक मार्बल से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि दूसरा शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। जिले के गुराडिया बालाजी मंदिर के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ। घायल शख्स ट्रक में फंसा हुआ था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक की बाड़ी काटकर बाहर निकाला गया। इसका कमर के नीचे का हिस्सा लकवा मार गया है। नौगांव नगर में एलजेसीसी चिट फंड कंपनी ने लाखों का घोटाला किया। नौगांव में रहने वाले ब्रिजेश बाबू बादल ने बताया कि संजय तिवारी ने सबसे पहले उनसे मीठी मीठी बातें कर लाखों रुपए एलजीसी कंपनी में इन्वेस्ट कराए, जमा कराए। उसके बाद उनकी पत्नी को एजेंट बना दिया। लाखों वसूलने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि कब वो कंपनी के एजेंट बन गए। उन्होंने संजय तिवारी से पैसे मांगे। संजय ने धमकाते हुए कहा कि तुम ही एजेंट हो, जेल करवा दूंगा। नेपा नगर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए इस तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की। चीनपुरा गांव से नेपा नगर गांजा लाते वक्त पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा था। औरैया में बाजरा के खेत में पड़ी सरकटी लाश को देख मजदूर हैरान रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा समेत थाने का फोर्स वहां पहुंचा। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अभिजीत और शंकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये मौत का कारण हत्या है। शव की अभी पहचान हो नहीं पाई है। वही पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम धुरबा के पास मंडला रोड पर डंपर की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। युवक का नाम नवीन मरकाम बताया जा रहा है, जो 22 साल का था, जो लोटमारा का रहने वाला था। ग्राम झिरिया में गिट्टी अनलोड कर वो वापस आ रहा था, तभी घटना घटी। परसवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में अवैध खनन की चेकिंग पर निकले खनन अधिकारी पर ही हमला हो गया। खनन अधिकारी सुभाष सिंह, इनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि डंपर चालकों और उनके साथियों ने मिलकर हमला किया। इस बीच खनन अधिकारी ने भागकर एक स्टोन क्रेशर में घुसकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। थाना बेहट कोतवाली क्षेत्र के बरथा खनन जोन में यह घटना हुई।
झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत के बाद हरकत में आया सीतापुर जिला प्रशासन ने एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का दौरा किया, जिसमें जिला अस्पताल की कई कमियां आने पर जिला अस्पताल के सीएमएस इंद्र सिंह को फटकार लगाई गई। एनआईसीयू, चिल्ड्रन वार्ड और पीआईसीयू वार्ड की व्यवस्था में भी भारी कमी देखने को मिली। खनिया थाना में पुलिस ने 5 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहाड़िया के पास हीरापुर में विवेक लोधी और पुष्पेंद्र वंशकार निवासी गेरठा एक बाइक से हीरापुर गांव के पास अवैध रूप से गांजा बेचने की फिराक में जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफेद रंग की कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। जिले के बिन्ना कोतवाली क्षेत्र के सिसवा चौराहे पर 2 बाइकों की टक्कर हुई। एक बाइक पर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। हादसे की खबर फैलते ही सिसवा चौराहे पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। लग्जरी कार में गांजे की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को 37 किलो गांजे के साथ सरगुजा पुलिस ने पकड़ा। दरअसल सरगुजा पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि उड़ीसा से पत्थल गांव के रास्ते अंबिकापुर की तरफ एक कार में बड़ी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है। सरगुजा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सभी थानों को अलर्ट किया। गांजे की कीमत 7,40,000 रुपए। बांधवगढ़ में हुई 10 हाथियों की मौत के मामले में एनजीटी ने सख्त रुख अख्तियार किया। प्रदेश के पीसीसीएफ, वार्ड वन्यजीव, कलेक्टर उमरिया, आईवीआरआई के निदेशक सहित केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया गया और 1 हफ्ते के अंदर जवाब तलब करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि बीते दिनों 10 जंगली हाथियों की बांधवगढ़ में मौत हो गई थी। खबर उन्नाव से, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद उन्नाव जिला अस्पताल में भी रियलिटी चेक हुआ। यहां फायर सेफ्टी सिस्टम अधूरा पाया गया। फायर सेफ्टी सिस्टम के नाम पर यहां पाइप तो बिछाई गई, लेकिन अब ये चल नहीं रही। यहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि एसएनसीओ में 9 बच्चों का इलाज हो रहा है। स्टाफ ने बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर लगे तो हुए हैं। जब फायर एक्सटिंग्विशर पर हमारी नजर पड़ी तो फायर एक्सटिंग्विशर फॉर ओवरराइटिंग पाई गई। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ, जहां 10 शिशुओं की जलकर मौत हो गई। जिले में इतनी भयानक घटना को लेकर कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था संभालने को छोड़कर डिप्टी सीएम के स्वागत की तैयारी में जुट गया। उनके आने से पहले सड़क पर चूना डाला जा रहा था। हालांकि इस पर डिप्टी सीएम ने बाद में आपत्ति जताई। छतरपुर जिले में एक नाबालिग की एयरगन का छर्रा लगने से मौत हो गई। वो तालाब किनारे खेल रहा था। इसी दौरान वह 2 युवक एयरगन से बगुले पर निशाना लगाने पहुंच गए। एयरगन का एक छर्रा नाबालिग की पेट में जा धंसा, जिससे उसकी जान चली गई। घटना बिजावर में शुक्रवार शाम को हुई। जेल मोहल्ला में रहने वाला नौलीलाल पिता घनश्याम कुशवाहा शाम 4 बजे तालाब किनारे खेलने गया। आजमगढ़ के श्री हरिहर पीजी कॉलेज में स्नातक की छात्रा के साथ शिक्षक ने अपमानजनक आपत्तिजनक हरकत की। जब छात्रा ने विरोध किया तो शिक्षक ने उसको पीटा। इसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है, जो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता हुआ पाया गया है। छात्रा की शिकायत पर निजामाबाद थाने में 2 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहले महिला को गलत काम करने का ऑफर दिया गया, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया और उसके बाद आरोपियों ने अपने घर ले जाकर महिला को बुरी तरह पीटा। घटना के 3 दिन बाद पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सूरजपुर के लटोरी क्षेत्र में बंदर के आतंक से लोगों को राहत मिली। ये बंदर अब तक 15 से 20 लोगों पर हमला कर चुका था, उन्हें घायल कर चुका था। क्षेत्र में उसको लेकर काफी दहशत थी। ऐसे वन विभाग ने बंदर को ट्रैंकुलाइज कर आखिरकार पकड़ ही लिया। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में लंगूरों का एक झुंड मौजूद है और इसी झुंड के एक बंदर ने लोगों को परेशान किया हुआ था।